तो आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या ये कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो है कई सारी रिएक्शंस करी, और पिछला हफ्ता भी काफ़ी तगड़ा रहा है नीट वालों के लिए, तो खास करके सिलेबस आ गया, कोई पता नहीं सही है कि गलत है। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दें, जो भी सिलेबस है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिलेबस आते जाते रहेंगे। जो चैप्टर अभी आपको दिख रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करते हुए चलें, सिलेबस पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करें डिस्कशन पे। सिलेबस आ गया तो पढ़ाई छोड़ के सिलेबस पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे घंटों चल रहा है कि ये वाला करेंगे, अब तो क्या करेंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, फिर ऐसे ही निकल जाएगा टाइम और पेपर में जाकर फूट जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। और कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले तो सुशील ये समझ लें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम बात करें RCH2 CH2 CHO की, या हम बात करें R1CH2 C डबल बॉन्ड O R2 की, ये एल्डिहाइड और कीटोन है। तो याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बाद का बीटा कहलाता है। इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा क्या है, अल्फा। ये हमारा क्या है, अल्फा। और अल्फा से जो जुड़े हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, उनमें अगर आप ध्यान दो तो क्या दिख रहा है कि ये ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं केवल अल्फा का ही ध्यान देता हूँ, एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4, तो दोनों के अंदर चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो, उसके पास ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। और इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं अपने साइड, उसकी वजह से जो इसका H होता है, ये वाला H, अल्फा पे जो H लगा होता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। और इस अल्फा का एसिडिक नेचर होने की वजह से हम लोगों को दो रिएक्शंस पढ़नी है, एक का नाम है एल्डोल और एक का नाम है कैंसर। एक का नाम है एल्डोल और एक का नाम है कैंसर। ये रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। इज इट क्लियर? अब देखिए होता क्या है कि अगर इसके पास कोई बेस गया, तो आपको पता ही है कि बेबी को बेस पसंद है, नहीं एसिड को बेस पसंद है। तो ये एसिड इसके पास जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा एंड ये वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। और इससे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इस कार्बन में दो बॉन्ड एडिटिव हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला उधर मूव कर जाएगा तो C के पास क्या आ जाएगा, O माइनस, और आपका ये एसिड और ये बेस अलग हो जाएंगे तो बन जाएगा BH। क्या बन जाएगा, BH। ठीक है, और इस अब दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये H है वो इस H का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर। तो इस एसिडिक नेचर को, इस एसिडिक नेचर को लेकर हम लोगों को जो रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़नी है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजन। तो सबसे पहले तो एल्डोल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग समझे जरा, एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इस साल अगर नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अगर इफ, तो ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ने वाला है और सारे इधर ही से आएंगे, मजा ही आ जाएगा फिर। और ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ने का मतलब केमिस्ट्री आपकी 20 मिनट में हो जाएगी, समय ही नहीं लगना।
और 25 मिनट से ज़्यादा पहले भी लग रहे थे तो आप खतरे में हैं। आपकी ऑर्गेनिक आपकी केमिस्ट्री 30 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 25 से 30 मिनट में। इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, करंट तभी जाके नीट में सफलता मिलेगी। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए रितेश। और एक बार में ही सब कुछ होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना खुद को, इतनी बार रट डालो कि कंफ्यूजन सारे जीवन से खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे उनके लिए लड़ रहे हो करण इतना ज़्यादा घर वालों से। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन समझिए ध्यान से। एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के थ्रू दिया जाता है गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which have what? At least one alpha H। ये जरूरी है भैया, प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था एट लीस्ट का क्या मतलब होता है। एट लीस्ट मतलब ज्यादा भी हो सकता है, एट लीस्ट वन अल्फा एच, कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। और उससे होता क्या है, होगा क्या कि अगर एल्डिहाइड, आप एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो जिसके पास हैविंग वन अल्फा एच, एट लीस्ट वन अल्फा एच, एट लीस्ट वन अल्फा एच, इनको जब हम लोग क्या करते हैं एल्कली के साथ, डाइल्यूट एल्कली के साथ जब ट्रीट किया जाता है, जब डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है उसको क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी तो इतने, जब ये बनेगा सिर्फ एल्डोल या कीटोन बनेगा तो इसी एल्डोल को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोल रिएक्शन। अगर तुमको पॉलीमर याद है, क्योंकि इस साल तो पॉलीमर शायद हट गया है, अभी पता नहीं है, प्रॉपर सिलेबस आने दो, किसी दिन बताएं, जब एजुकेशन मिनिस्टर खुद ट्वीट करें तो मानेंगे हम। ठीक है, तो अगर पानी निकल रहा है तो कंडेंसेशन होता है। मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन सुशील वो रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि जेई में तो आ रहा, जेई में सारा सिलेबस अभी तक आ रहा है। अभी हो सकता है 2-4 दिन में कुछ पता चले, कोई अभी कंफर्म करेगा, ट्रेंडिंग पे आ जाएगा फिर पता चल जाएगा। ठीक है, फिर सरकार खुद चेंज कर देगा, ये भी करना था, पता ही नहीं था। तो अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर से जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जुड़े, 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो, जैसे कि वाटर, HCl, एल्कोहल, जैसे पर्किन रिएक्शन में एल्कोहल निकलता है, तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो जब जुड़ रहा है, जब सिर्फ जुड़ रहा है तब तक इसका नाम क्या है, तब तक इसका नाम एल्डोल रिएक्शन है, तब तक इसका नाम एल्डोल रिएक्शन है। ठीक है, तब तक इसका नाम क्या है, एल्डोल रिएक्शन है। और जब इससे रिमूव हो जाएगा वाटर तब इसका नाम हो जाएगा क्या, सुशील बोलो, एल्डोल कंडेंसेशन। भाई बोलने से याद होगा, मतलब हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हमको, निर्मल सिंह जी, वो कहते थे कि तुम जिसको जितना समय दोगे उसके हो जाओ। तो आप लोग गलत लोगों को समय दे रहे हैं, वो नहीं गया आपके रितेश, फिर परेशान हो जाते हैं। इनको समय दीजिए, पीसीएम को, पीसीएमबी को, ये आपके हो जाएंगे निक्कू। ठीक है, बंद कर दो फिर मोबाइल भाई, डिलीट कर दो उनका नंबर, उनका नंबर
देखो आगे देखो, अब जरा समझते हैं कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे या एल्डोल रिएक्शन देंगे। जैसे कि हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख के टिक करिए कि ये देगा ये नहीं देगा, बोलना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है, जैसे कि एसीटल्डिहाइड है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, जैसे कि आपका बेंजोफिनोन है। अब हम बार बार ये नाम नहीं लिखेंगे, कितनी बार हम लिख चुके हैं इनके नाम, और अब भी किसी को याद नहीं हो रहा ना, तो फिर वो बादाम समझ के बेकार चले गए। घर वालों ने फालतू में पैसे बर्बाद कर, इसकी बुद्धि बढ़नी नहीं थी। चलो अच्छा, एक बार और लिख दे रहा हूँ, शायद पड़ गया। फॉर्मेल्डिहाइड मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे नाम से भी आता है, वहाँ जाके ऑप्शन में दिखाई नहीं, नेम दिख गया एसिटल्डिहाइड, तो कई लोग आके कहते हैं सर इसका नाम ही नहीं पता था सर। बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, सबके नहीं लेकिन कुछ के तो नाम पता ही होना चाहिए। बेंजोफिनोन आपका CH3 CH2 CHO, जैसे कि CH3 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 CHO, और जैसे कि अगर हम ये ले लें कोई मॉलिक्यूल, ये बड़ा पेपर में पूछा गया है, इसका एल्डोल प्रोडक्ट नीट में भी आया है, एडवांस में भी आया, मेंस में भी आया। पहले एडवांस में आया, नीट में आया, मेंस में रिपीट हुआ है। अब देख लीजिए, और आप ले लो, जैसे कि ये ले लें, तो देखिए पहले वाले में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। याद रखिएगा ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। कई लोग गलती कर देते हैं कि इसी को अल्फा मान लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा, एसिल्डिहाइड देगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये सबसे पॉपुलर कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, ये पूछा जाता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप इसे ओपन करके लिखिए पहले, तो आप देखोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी नहीं देगा। एसिटोफिनोन देगा, इधर साइड है इधर साइड नहीं है, हमें केवल एक चाहिए, यहाँ पे 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजोफिनोन भी नहीं देगा, ये देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं देगा। हमें याद रखना है सुशील की अल्फा से मतलब है, बीटा से मतलब नहीं है। ये भी देगा, ये भी देगा, कई लोगों को दिख नहीं रहा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है इधर और 2 अल्फा हाइड्रोजन है इधर, और ये भी देगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का मैंने लिखा दिया, तो ये सारे के सारे देंगे, ये देगा और ये भी देगा, ये सारे के सारे एल्डोल रिएक्शन देंगे। अब समझो कि रिएक्शन कैसे करनी है, या फिर एल्डोल रिएक्शन होगी कैसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वेरी इजी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे ही काम करती है रिएक्शन। देखो ध्यान से, ऐसे लिखा होगा पेपर में, CH3 CHO की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट NaOH से करा दें, कोई भी बेस ले सकते हैं, बेस पे आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एडवांस में बेस कुछ भी ले लेते हैं, आधे लोग को बेस ही नहीं पता होगा, तो आपको अल्फा दिख रहा है और बेस अगर समझ आ गया तो एल्डोल हो रही है। अब पेपर में यहाँ नहीं लिखा होगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, वो आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जब फ्यूज होने वाला, जुड़ने वाला है, तो जब जुड़ना है तो एक से तो जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप खुद से ही जुड़े हुए हो तो फिर तो गलत है, फिर तो इलाज की गड़बड़ हो गया है फिर तो, ठीक है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, समझिएगा सुशील,
CH3 एक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज कर दो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OH लाइक दिस। और एक मॉलिक्यूल के अल्फा H को एक्सपोज कर दो लाइक दिस। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज अल्फा H। हाँ या ना बोलो? यस सर। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव। माइनस को प्लस को दे दो और प्लस को माइनस को दे दो लाइक दिस। अल्फा कार्बन को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जोड़ दो और इस H को इस O को दे दो, और जब ये आएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो गई। देखें क्या बन रहा है? CH3, दिस इज CH3, दिस CH और O से लग गया क्या? H, नीचे आ जाएगा और इसी कार्बन से ये जुड़ जाएगा, दैट इज CH2CH2, दैट इज CH2CH2। इसको वापस जोड़ देते हैं। कोई किसी ने बाद में देखा तो लगेगा कि गलत है। ठीक है, समझ में आएगा बात? अब देखो ध्यान से समझो, ये हमारा अब फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये क्या है? बीटा है। बीटा से OH लगा हुआ है और OH के पहले CHO ऑलरेडी लगा हुआ है, तो CHO बड़ा ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर में, वरीयता श्रेणी में। CHO ऊपर आता है, OH नीचे आता है। तो जो नीचे आते हैं पापा के रहते हुए ये जो है प्रीफिक्स में जाएंगे और ये किस में जाएंगे? सफिक्स में। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बीटा और OH का प्रीफिक्स क्या होता है? क्या बात है, वेलकम टू इवोल्यूशन। आप लोगों ने खुद से सोचने की शक्ति डेवलप कर रहे हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को बोलते हैं क्या? बेचारा चार्ल्स डार्विन खुश होगा तुम लोगों का प्रोग्रेस देख के। कुछ तो कर रहे हैं, नहीं तो थ्योरी गलत कर रहे थे मेरी कि नेक्स्ट जनरेशन जो है ज़्यादा दिमाग वाली होगी। जैसे मान लीजिए एक कीटोन ले लेते हैं, सबका फेवरेट एसीटोन। इंडस्ट्री में इसकी बड़ी इज्जत है, लोग जानते ना हो अलग बात है। तो अगर हम लोग इसकी ऐसे लिख के आएंगे, देखो कुछ और बेस ले लो, फिर ऐसा ना हो कि सेम ही बेस लेते जा रहे हैं। KOH ले लेते हैं। अब इसके दो मॉलिक्यूल आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक? फिर से वही करो, इसे कर करके देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होने वाला कि आपको लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा। ना ना, बोल जाए। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यहाँ पे सब पढ़ते हैं, मजे लेते हैं, घर जाके पढ़ते नहीं, सब भूल जाते हैं। अब इसके पास तो देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो बस एक चाहिए था। ये अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दिया, देखो O के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। O को जोड़ दिया इससे और इसको जोड़ दिया इससे। जोड़ने के बाद देखो क्या मिल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। CH3, इस CH3 को नीचे लिखो, OH ऊपर आ गया और ये CH2 इससे जुड़ जाएगा, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक बात है? दिस इज, इफ दिस इज कीटोन ऊपर आएगा इससे, ये अल्फा ये बीटा, ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को क्या बोलते हैं? कीटल बोलते हैं, कीटोल बोलते हैं ना, एल्डोल कीटोल, कीटोल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? कीटोन। ये जो है वो एल्डोल रिएक्शन है। ये क्या है? एल्डोल रिएक्शन है। एक पूरी टी-शर्ट दिखा रहा हूँ, ये एल्डोल रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? अब हमें कंडेंसेशन करना है तो हमें इसे फर्दर क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, हीट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? बीटा का OH और अल्फा से H निकलेगा। मतलब आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, हमेशा याद रखना OH तो निकलना ही निकलना है और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले से H निकलेगा। फंक्शनल ग्रुप से बगल वाले से H, क्योंकि ऐसा करने से देखिए जो कंपाउंड बनेगा ना वो स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा ये समझते हैं। पहले तो प्रोडक्ट लिखने देखे सीख रहे हैं।
यहाँ से OH चढ़ गया और यहाँ से H, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH CH और CH डबल बॉन्ड हो गया। देखो मैंने एल्डिहाइड को खोल दिया और आपको दिख रहा है कि एक के बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और ये है कंजुगेशन। और जब कंजुगेशन होता है तो मॉलिक्यूल जो जितने भी रूल रेगुलेशन हैं देव, वो सब स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। तो कई बार वो रूल रेगुलेशन गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे बीटा एलिमिनेशन में, या कोई भी आप रूल पढ़ रहे हो। तो अगर हमारा टारगेट है स्टेबल प्रोडक्ट बनाना, भले चाहे सेट जब रूल फेल हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही सर? ये ध्यान रखने का, ये नहीं कि सेट जब ने कहा तो मानने का, भाई ने कहा मानने का तो मानने का नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में भाई को नहीं मानेंगे ये लोग। हाँ, वो CBSE वाले मानते हैं, कॉम्पिटेटिव में नहीं मानेंगे। तो देखो कंपाउंड क्या बना। अब इसे देखो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है। और वैसे IUPAC लिखना चाहते हो तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटूइन 1 अल। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर हीट कर दें हम लोग फर्दर, तो फिर से यही C डबल बॉन्ड O के बगल वाले से H निकलेगा और बन जाएगा यहाँ से वो C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। और वैसे नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। क्या हो जाएगा, 2 ओन, क्योंकि कीटोन है तो क्या हो जाएगा 2 ओन। तो पहले से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, एल्डोल रिएक्शन। और जब वाटर भी निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर वाटर निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। और यहाँ पे जो हम लोग एल्डोल के पार्ट जो पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ एल्डोल पढ़ रहे हैं। अभी इसमें बहुत लोचा है, ये तो बहुत बड़ी रिएक्शन है, बहुत बड़ी। अभी सिंपल एल्डोल पढ़ रहे हैं, अभी क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे, फिर इंटरमोलिकुलर एल्डोल पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? एडवांस में इंटरमोलिकुलर पे क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक काफी लंबा चलने वाला है।